कहने हैं कि तुम में भी कोई जाने के है का तूफान अच्छो गा रहा हो का सूर्यपाल अच्छो गा रहा हो भी सबके का दो ही अच्छे गा रहे मगर एक तो है कि तुम बातों भर कोई की हो अच्छी बिल्कुल शान से बैठो और अच्छी शान से कान खोल के अपन ने कहानी दे। छोटे भाई ने भी अपने भाव रखे अंदाज लगा के भाव रखा कि महारानी और राजा एक वृक्ष के नीचे बैठे और वो वृक्ष से आवाज आई कि तुम चिंता न करो बड़ा देव की कृपा हो है तो तुम के पुत्र है। अपन कथा को स्वागत कर रहे हैं इसलिए उन्होंने गाया कि उन्हें ये बात लगा कि तूफान कहीं थोड़ी सिटी से रहते के पेड़ों को उसका ज्ञान नहीं है ज्यादा जा बताने हैं कि वो कौन सो पेड़ हो जे के नीचे राजा रानी बैठे हैं। जा कहो न जाने पूछी का जे पेड़ के नीचे बैठे थे वो पेड़ में कितने पत्ता है पता ही नहीं कहो उन्हें पत्ता पूछने लगती तो और फांसी बन जाती कहीं का भैया जा पूछने लगा तो कितनी योजन ऊंचे पेड़ हो लोग कितनी चौड़ाई में ऐसे छोटे भैया ने कहा कि वो कौन से पेड़ हो आए जे के नीचे भी राजा अरे मन ही मन में थे और विनोद भैया रे पूछ राजा रानी किस वृक्ष के नीचे रे बैठे। विनोद भैया ने सोची हुई है कि पेड़ को नाम पूछो सो तूफान भैया बते हैं नहीं और मैं आड़ो क्या तो हो सके तो पीपरा के पेड़ को नाम ले दी कहो कह दे कि तूफान कह दे का बरिया के नहीं से बैठ घघरा को पेड़ तो नहीं मन ही मन में बैठे हैं राजा रानी किस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गौड़ी ग्रंथ में 7 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी विशेष मान्यता है लेकिन जिस वृक्ष की हमारे छोटे भाई ने पूछी उस वृक्ष की विशेषता भी बहुत ऊंची है कि साज नाम उस पेड़ को देव बिना कहे ताली बजने में तो सही बात है भैया सही बात हो तो ये सगा समाज भी ताली बजाए यार कि साज नाम उस पेड़ को साज नाम उस पेड़ को और जाने सकल जहां और विनोद भैया से न डर है तनार मेरे भाई गाहिर तू
कुछ वृक्ष का नाम क्या है जिसके नीचे कई राजा रानी बैठे हैं? पतिराम भैया हंस रहा है जैसे बार पतिराम ने बताई हूँ जवाब ये तुझे पूछ ले ना तू पा रही है तो कौन लड़क जे हम तो नहीं बिलवा तुम्हें। दूसरी बात पूछी कि आदिवासी समाज में जब मृत्यु संस्करण होता है संस्कार तो परसा के पत्तों क्यों ढांकते हैं? कहा सही बात मरो तो तुम्हारी देखो तुकबंदी थोड़ी मिस हो रही थी। आपने कहा था कि खर्चा और तुकबंदी पे टूटा परसा होते भी चार टूटने तो ताली बजाओ बड़े भाई। अब तुम जा बताओ तुम उतने जंगल में रह रहे हो तो जंगली जैसी बातें काय कर रहे हो? वो मोह कह रहा सिटी में रह रहा है मैं का जबलपुर में रह रहा हूँ का भोपाल में रह रहा हूँ मैं ना बता रहा हूँ 1.5 किलोमीटर मोरे थे शिव जंगल लग हो नहर क्यों होगा होते चा पर आपका चाह अगर थे कहते तो वो पर्चा हो जाते खर्चा पर्चा तो बंदी सही बैठती मगर अर्थ गलत हो जाता। परसा के पत्ता हमारे विनोद भैया ने पूछा कि जो उस मृतदेह के शरीर के ढांकने के लिए क्यों रखे जाते हैं? भैया पतिराम भाई पतिराम तो यहाँ से बैठे जैसे मुकाबला ही नहीं से हो। ईसाई धर्म में भी जब मृतदेह का संस्कार किया जाता है ना तो उसको ताबूत में बंद करके गड्ढा में दफनाते हैं। क्यों दफनाते हैं कि जैसे जो ब्लेड होते हैं अपनी रेजर उसके अपन एक बार अगर बना लो और अगर उसके ऐसे खुला कहीं भी धर दो तो वह काम पर व्यवहारी नहीं है। और अगर वही ब्लेड एक बार दाढ़ी बना के अगर उसी जिसको कवर रहे थे ना अगर फिरकी से रख दो वही कवर में तो जा समझ जाना दूसरी बार दाढ़ी फिरकी से अर्थ समझ रहे हम लोग का है। अरे धर्म के हृदय में रखते हैं और जैसे अदरक के बीज खे सुनो पत्तों में ढाक खेरे रखे। छोटे भाई चाहे आदिवासी क्षेत्र हो चाहे अपने क्षेत्र अदरक की भी खेती होती है पटेल साहब। जब अदरक की खेती होती है ना जी तो मालगुजार साहब बैठे हैं जिनकी 300-400 एकड़ जमीन है अदरक की अगर खेती होती है तो उसके भी बराबर पत्तों से ऐसी क्यारी बनी का भैया काय ढाके रखत है कि किसी प्रकार के कीटाणु मैंने लगे हैं। अरे कीटाणु भी नहीं लगे और जितने भी पक्षी अक्षी है वे खुद ही रखे वो नुकसान नहीं खा करें का भैया। और चतुर राखे ध्यान और फंस गए हो तूफान से में ठाने
जो तो मैंने उदाहरण दो है, जिस प्रकार ईसाई धर्म में भी ताबूत में बंद करके रखा जाता है कब्रिस्तान, और गोंडवाना में देखो, सगा समाज में देखो क्यों रखते हैं। जैसे हमारे छोटे भाई ने बताया कि जब मृत संस्कार करते हैं तो पत्ता ढांक के रखते हैं। तो जिस प्रकार अपन वो अदरक का बीज बोते हैं का भैया, और उकसवे के पहले से उन पत्तों का ढांक देते हैं, जिससे हर प्रकाशों की रक्षा। आहार बात कहते सुख राशि राशि, और मृतदेह पे परसा के पत्ता ढाके सुनो भारत के रे सब आदि। भारत देश भी पूरी दुनिया में भारत को झंडा लहराई होगा, झंडा लहरा रहा है, और भारत के बीच में सतरंगी ध्वजा लहरा रही, और गोंडवाना जहर हो रो हो गए सूरमार जिस कर जाए राम तुम नहीं मानो, उठड़ो को आए देखो तुम बिनु भैया है काहे फिर लगाए हो तुम बातों में नहीं माने जी। कहानी कितनी सारांश मैंने रोकी थी मैंने कि महारानी हिरवा राजा पुल से ठाना टेर लगा रहे, दिवाले टेर लगा रहे हैं कि प्रभु कब हमारी झोली एक डगरिया दे दो ताकि हमारा जो महल है जगमगा जाए ना। अबे तो खंडहर जैसो मगर भैया बातों में आशु जी कह लगे ए चिंता न करने, अंध तूफान की ते आवश्यकता नहीं है, चल है तो कहीं तैसे बंदूर भगा समझने ऐसी रे हो, और अंध तूफान के बिना कई अकेलोड़े कहेंगे। अरे तूफान है रे भैया, चल जाए अंध तूफान चल जाए तो भी बात बिगड़ भी बारी, और अगर अंध तूफान के तुम न भगाओ, अंध तूफान क्या है वायु है ना, बिल्कुल सही। अगर वायु अगर घंटा के न मिले तो जा समझ जाना पति राम भैया ढोलके हो, अरे कई लड़काइए खे हो, चले तो भी ना चले तो भी, एक चोट भोजन न मिले, एक दो चार दिन न मिले चल जाए, मगर घंटा खान अगर वायु न मिली तो सब बेकार। अरे मर नहीं पा रहे, एक मार है। अंध तूफान से ज्यादा खतरा, अंध तूफान से खतरा क्यों नहीं कि बड़ा देव ने भैया, बड़ा देव ने 5 तत्व दए हैं रचे जिनमें वायु है
धर्म रुकी थी कि महाराज और महारानी बहुत चिंता में आंसू बहा रहे कि काज बालक हो जाता। छोटे भाई गोंडवाने का कथा बिरलई की समझ में है, क्योंकि हमारे छोटे भाई ने मुकाबला तो अतरा ही दिन नहीं लगातार कर रहे, मगर गोंडवाना में भी बहुत कम आपात है। इसलिए आपात है, जाने कभी गोंडवाना की कथा नहीं जाने, इसलिए कम आपाते हैं क्योंकि वे जहां हम रहते तो 100 किलोमीटर तो हमसे दूर है। बिल्कुल सही। और जहां से हम आए थे तो 114 किलोमीटर, यानी 214 किलोमीटर दूर से यहाँ भैया। इसलिए कार्यक्रम में बार बार थे कि इसलिए नहीं ले पाए, मगर फिर भी कहा कि तूफान भैया अगर संग में है तो कच्ची रात अच्छी कटे। ये है विनोद भैया गोंडवाना की कथा अगर ने भी जाने तो चल है, पर हमारे पतिराम भैया जो सरचई में लगे हैं कि तूफान भैया कौन सी कथा गा रहा अन्नक पंजाब मिल जाए तो मैं बता दे। अरे तुम सर्च करके बता रहे हो। बयान बतलाते सच्चा और गोंडवाना की कथा मालूम तुमके नहीं, कैसे तुम गोंड के ताली बजाओ और बड़े भाई। मैं पतिराम भैया के लिए नहीं कह रहा हूँ, इतने जितने भी बैठे हैं सम्मानी हमारे भैया जी भी विद्वान है, परख रहे हैं कि जिनके धर्म की कथा है, जिनके धर्म के जो संस्कार हैं, व्यवहार हैं, अगर वे अपन के याद नहीं हा तो अपन कैसे आदिवासी, अपन कैसे गोंड है का भैया। गोंड कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। GOND जनरेशन ऑफ नेचर डिफेंडर। बिल्कुल सही। यानी जो प्रकृति की रक्षा करते हैं। प्रकृति कौन है? प्रकृति पुरुष ही परम शक्ति बड़ा देव। जो जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहा है वे तो गोंड है। बिल्कुल सही। वे तो आदिवासी है, और आदिवासी होकर के अगर आदिवासी के धर्म अपन के मालूम नहीं है तो अपन काहे के आदिवासी। नाम अकेले से काम चलवे बारो नहीं है। जब तक अपन अपने धर्म के सही अर्थ से न पहचान है तब तक अपनो काम पूरा हो बारो कितना सर्च कर लिया ना तुम्हें नहीं मिल पाए वह कथा। और आज रात भर में वह कथा पूरी हम और दो ही गाई दे। ध्यान मत लाते सच्चा और गोंड धर्म की कथा तुम्हें नहीं मालूम तो कैसे हो गोंड के बच्चा। महारानी हिरवा सखियों संग में भैया महारानी हिरवा संग में अरे लगा लियो सब को ही अनुमान।